वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का मिड टर्म का आपका एक और सैंपल पेपर देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम शारीरिक शिक्षा जिसे फिजिकल एजुकेशन कहते हैं इसका पेपर देखेंगे कि किस तरह से आपका जो है आएगा, क्या पैटर्न रहेगा पेपर का। देखिए अभी तक जो है आपका सैंपल पेपर जो दिया जाता है वो नहीं दिया गया है और सैंपल पेपर ना देने की वजह से काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि उनका पेपर किस तरह से आएगा, कैसे पैटर्न से आएगा। देखिए मैं जो भी पेपर बना के आपको दे रहा हूँ, ये हम खुद बना रहे हैं, अपने आप बना रहे हैं। कोई भी अभी तक आपको प्रोवाइड नहीं करवाया गया है किसी की तरफ से कि आपका पैटर्न किस तरह से आएगा। लेकिन जो मैं आपका पेपर बना रहा हूँ ये पेपर, तो इसका जो पैटर्न है ये आप मान के चलिए कि 99.9% जो है यही रहेगा। क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और देखिए यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की बात हो रही है। आप मैं बहुत ईज़ी तरीका बता देता हूँ, आप कैसे पता कर सकते हैं सैंपल पेपर। देखिए 10th और 12th का दे दिया जाता है, हमेशा दे दिया जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही जैसे 10th से 9th का हमें पता चल जाता है और 12th से हमें 11th का पता चल जाता है। तो अगर 12th में अगर पॉलिटिकल है मान लो, राजनीतिक विज्ञान, तो वही 11th में भी राजनीतिक विज्ञान पैटर्न वही रहता है। तो इस वजह से मैं जो है आपको प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। तो यही देख के जो है हमें, और ये लगभग जो है 99.9 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1% चांस पॉइंट 0.1% जो है हो सकता है, लेकिन पेपर आपका लगभग ऐसा ही आता है। तो ये तो हमने बात कर ली कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा। बाकी आते हम पेपर की तरफ। समय 3 घंटे आपके पास होंगे, ठीक है? और 70 नंबर का जो है फिजिकल एजुकेशन का पेपर होता है। ज्योग्राफी का पेपर एक और है जो 70 नंबर का होता है। टाइम आपके पास 3 घंटे है, 70 नंबर का आपका पेपर। आते हैं सामान्य निर्देश के ऊपर। तो ये आपके सामान्य निर्देश है, यानी जर्नल इंस्ट्रक्शंस ये है आपके, और यही जो है सबसे मेन है, यही पैटर्न आपको बताएगा। तो सबसे पहला कहा गया है प्रश्न पत्र में 5 खंड होंगे और ये टोटल 37 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? टोटल 37 क्वेश्चन है और 5 खंड बताए हुए। जो खंड ए होगा इसमें टोटल जो है 1 से 18 तक क्वेश्चन होंगे। एक-एक नंबर वाले होंगे ये, और ये एमसीक्यू वाले होंगे, ठीक है? मैं आपको दिखाऊँगा। खंड बी में जो है 19 से लेकर 24 तक जो क्वेश्चन होंगे, वो 2-2 नंबर वाले होंगे। इसका आंसर आपको 60 से 90 शब्दों में देना है, ठीक है? लेकिन इसमें एक और चीज़ है, इसे पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे बता रखा है 19 से 24 तक 6 क्वेश्चन है। 6 में से कोई भी प्रयास करे 5, कोई 5 आपको करने हैं। फिर खंड सी में ऐसी 25 से लेकर 30 दिया हुआ है। ये 3-3 नंबर वाले हैं, कोई भी 5 प्रयास करने हैं, ये भी 6 क्वेश्चन है। खंड डी में आएँगे 31 से लेकर 33 तक। ये जो है केस स्टडी क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है केस दे रखा होगा उसे पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उसके आंसर आपको देने हैं। 6 पे आते हैं खंड ई। ये जो है बड़े क्वेश्चंस होंगे इसमें 34 से लेकर 37 तक, और 5-5 नंबर वाले होंगे, और किसी 3 का आंसर बोला है देने के लिए, यानी 34, 35, 36, 37 टोटल 4 है। 4 में से 3 क्वेश्चन। तो ये तो आपका रहा पेपर का जो है पेपर का जो पैटर्न रहेगा क्या रहेगा, ठीक है? ये आपका पैटर्न है। अब आते हैं हम डायरेक्ट, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही करवा रखा है। यहाँ पे जर्नल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। और अगर अभी तक आपने हमारे क्लास 11 का टेलीग्राम चैनल जो है ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो पाएंगे। वहाँ पे आपके लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है? और साथ ही कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है। ये सभी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और यहाँ से जो है आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ए पे आएँगे, यहाँ पे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। 1 से लेके 18 तक जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू वाले हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित हुए थे? आपको बताना है। ये आपके सामने ऑप्शन है, लेह एवं गुलमर्ग, शिमला एवं मनाली, चमोली एवं ओली, और जो है श्रीनगर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, लेह और गुलमर्ग। यहीं पर जो है खेलो इंडिया जो शीतकालीन खेल है यहाँ पर हुआ था। खेल कहाँ आयोजित हुआ था? गुलमर्ग, लेह और गुलमर्ग में। तो ये आपका हो गया पहले का आंसर। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए इंग्लिश मीडियम में भी यही है, ठीक है? ये क्वेश्चन है आपका और आंसर इसका भी यही होगा।
तो इंग्लिश मीडियम में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप जो हिंदी मीडियम में मैं उसे पढ़ के समझा दे रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, गामक विकास या सर्वांगीण विकास। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, सर्वांगीण मतलब होता है सभी का विकास। ठीक है, इसका भी राइट आंसर इंग्लिश मीडियम में भी डी हो जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रशिक्षण के क्षेत्र क्या है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी में कि प्रशिक्षण जो है उसके क्षेत्र क्या है, यानी आप एक तरह से जो है योगा या कोई सा भी चीज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका क्षेत्र क्या है, जगह क्या है? पार्क है, होटल है, स्पोर्ट्स क्लब है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाते हैं। ठीक है, आप स्पोर्ट्स क्लब में भी जाके जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, होटल में भी कर सकते हैं, वहां पे भी क्लब रहते हैं, पार्क में भी। ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब तो उसी के लिए होता ही है। इंग्लिश मीडियम में भी आपका जो है राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, डी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, पैरालंपिक खेल किन खेलों के समापन के तुरंत बाद जो है आयोजित होते हैं? किन खेलों के जो है पैरालंपिक आयोजित होता है? तो एशियन गेम्स, सेफ गेम्स, ओलंपिक गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ओलंपिक गेम्स। आपका जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओलंपिक गेम्स के जो है खत्म होने के बाद जो है पैरालंपिक खेल किन खेलों के समापन के बाद तुरंत आयोजित होते हैं? तो ये जब ओलंपिक गेम्स हो जाता है तब पैरालंपिक्स गेम होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा ओलंपिक गेम्स, इसका भी क्या हो जाएगा? सी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम 5वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5वां पूछा गया है आपसे, ओलंपिक प्रतीक के कितने छल्ले होते हैं? आपके सामने ऑप्शन है 3, 5, 2 या 4। इसमें से कौन सा राइट आंसर है? जो ओलंपिक जो प्रतीक होते हैं उसमें कितने छल्ले होते हैं? उसमें 5 छल्ले होते हैं। 5 कैसे होते हैं? देखिए 3 ऊपर की तरफ ऐसे बने रहेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, और एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, कुछ ऐसा होता है। मैंने आपको दिखा दिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी जो है बी जो है 5 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? आपको बताना है। जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसकी स्थापना कब हुई? डेट क्या थी? 1968, 1972, 1927 या 1970। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1927, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1927, और ये है आपका ऑप्शन सी। सी जो है इसमें भी सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। समकालिकता समकालिकता का दूसरा नाम क्या है? आपको इसमें बताना है। गति है, समन्वय है, शक्ति है या सहन शक्ति है? आपके सामने ये ऑप्शन है। समकालिकता का राइट आंसर जो इसका हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा समन्वय। ठीक है, समकालिकता का क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। और इसका भी राइट आंसर जो है कोऑर्डिनेशन, जो राइट आंसर आपका है बी, ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका आठवां क्वेश्चन है, लंबे अंतराल तक किसी शक्ति का विरोध करने की क्षमता को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, सहन शक्ति, शक्ति या लचक। देखिए कोई लंबे समय तक किसी शक्ति का विरोध करता है तो क्या है, जब हम बहुत देर तक कोई, मान लीजिए 30 किलो का कोई वजन है, उसको उठा के रखते हैं बहुत लंबे समय तक, तो हमें क्या कहते हैं? सहन शक्ति है इसके अंदर बहुत। ठीक है, मतलब सहने की क्षमता सहन शक्ति कहलाता है, तो उसे ही है। तो ये राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा इसका। लंबे समय तक हम किसी चीज को अपने ऊपर उठा के कह ले, आपको कैसे भी कह ले, रखते, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहन शक्ति। और इसका क्या था राइट आंसर? बी, स्टेमिना। यहाँ पे जो है बी है। ठीक है, यहाँ पे भी बी राइट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, नीचे दो कथन अभिकथन ए और आर जो है दिए गए हो, उसको आपको जो है अंकित करने के लिए बोला गया है। अभिकथन दिया गया है, लकवाग्रस्त जिन व्यक्तियों को लकवा हो जाता है, व्यक्ति को अपने शरीर के अंगों को हिला नहीं सकते। सही है ये। कारण बता रखा है कि उन्होंने
अपने शरीर के अंगों की ताकत पैदा करने की क्षमता खो दी है। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, दोनों ही सही है, मतलब दोनों ए और आर सही है और आर सही व्याख्या है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इंग्लिश मीडियम में भी राइट आंसर ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें पे आते हैं, डेफलिम्पिक जो खेल है उसकी शुरुआत कब हुई आपको बताना है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है 1924, 1947, 1960 या 2001। आपके सामने ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10वीं का, वो हो जाएगा, ये आपका जो है 1924 में हुआ था। तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी जो है 1924 जो है सही हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 11वें पे। देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, मुझे जीतने दो, ठीक है, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो। ये शपथ किन खेलों में ली जाती है? विशेष ओलंपिक भारत, डेफलिम्पिक, पैरालंपिक, एशियाई खेल। तो ये जो है हमारे भारत जो है विशेष ओलंपिक भारत जो है इसमें लिया जाता है ये शपथ। राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी स्पेशल ओलंपिक इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, समावेश की आवश्यकता क्या है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है समावेश की आवश्यकता क्या है। तो ए CWSN के सामाजिक विकास के लिए, गामा कौशलों की वृद्धि के लिए, शैक्षिक प्रदर्शन बढ़ाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी के लिए जो है राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी ऑल ऑफ द अबव डी राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? विकलांग का, बिन क्षमता युक्त, दिव्यांग या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, दिव्यांग का यूज आपने देखा होगा करते हैं। ठीक है, बस में भी, मतलब खेल में तो ये यहाँ पे करते ही है। वैसे अब आप यहाँ पे जाएंगे कभी भी बस उसमें, तो वहां भी दिव्यांग लिखा रहता है। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा और इंग्लिश मीडियम में भी सी हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 14वां पूछा गया है, योग सूत्र की रचना किसने करी? तो आपके सामने ऑप्शन है, वेद व्यास जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, बाबा रामदेव या महर्षि पतंजलि। तो 14वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका महर्षि पतंजलि जी ने। ठीक है, तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम में भी डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राणायाम के घटक है कितने घटक है? 2 है, 3 है, 5 है या 7 है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15वें का, वो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 घटक है इनके। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी जो है आपका 3 हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 16वें पे। यौगिक क्रियाएं कितनी है? आपके सामने ऑप्शन है, 4 है, 5 है, 6 है या 3 है। तो यौगिक क्रिया जो है वो है पूरी 6। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा इसका, 6 राइट आंसर है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंग्लिश मीडियम में भी आपका 6 हो जाएगा, सी। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है 17वां, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्य जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? आपके सामने ऑप्शन है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, न्यूयॉर्क और पेरिस। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा ए, स्विट्जरलैंड में जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यालय है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी आपका स्विट्जरलैंड, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, बंदूक और सीटी का प्रयोग कौन से खेलों में नहीं किया जाता है? ठीक है, आपने देखा होगा गेम होते ज्यादातर कंपटीशन में बंदूक या तो सीटी का उपयोग किया जाता है जब रेस स्टार्ट होती है जैसे। तो इनमें से कौन सा गेम है जिसमें नहीं होता है? कॉमनवेल्थ गेम, डेफलिम्पिक, पैरालंपिक, विशेष ओलंपिक भारत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डेफलिम्पिक। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इसके अंदर जो है इसका यूज नहीं किया जाता। इंग्लिश मीडियम में भी बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका टोटल 18 क्वेश्चन जो सेक्शन ए आपका बोला गया था जैसा कि, उसका हमने देख लिया जो आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ ले और
पेपर देखिए ज्योग्राफी जो आपका एक फिजिकल एजुकेशन और एक ज्योग्राफी, ऐसे पेपर होते हैं जिसका आंसर आपको जो है आप टू द पॉइंट भी दे देते हैं तो आपका पूरा आंसर एक तो नंबर मिल जाता है, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसका पूरा जो जो पेपर है वो सपोर्टिंग से आता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी आपके वहीं से लिए गए हैं और बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों में। आगे आते हैं हम जो है सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस होंगे आपके ये होंगे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें जो है 2-2 नंबर वाले देखेंगे आप तो 19 से लेकर जो है आपका 24 तक दिया हुआ है। 19 से लेकर 24 तक ये आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। चलिए अब इसको देख लेते हैं हम। शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये आपका। तो 19वां क्वेश्चन पूछा गया है, सामाजिक सामंजस्य उद्देश्य के बारे में लिखिए। देखिए इसका क्या उद्देश्य रहता है सामाजिक सामंजस्य का। तो शारीरिक शिक्षा के द्वारा सामाजिक गुण जैसे नेतृत्व हो गया, अनुशासन, ईमानदारी, समाजीकरण, नियमों के अंतर्गत रहना इत्यादि सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो ये जो है सामाजिक सामंजस्य जो है उसका उद्देश्य रहता है। इंग्लिश मीडियम में भी आपको यहाँ दिखा रखा है मैंने, आप यहाँ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20वें पे। क्या ओलंपिक प्रतीक के छल्लों का रंग किसी एक महाद्वीप का व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पे देखिए मैंने जो आपका ओलंपिक जो है छल्ले बताए थे जिसके अंदर 5 छल्ले थे, 3 ऐसे करके मैंने बना के दिखाए थे आपको। ठीक है, और 2 नीचे 5 ऐसे छल्ले। तो यहाँ पे बोल रहे क्या महाद्वीप का व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व करता है क्या ये? तो नहीं, ओलंपिक चार्टर के द्वारा ओलंपिक प्रतीक के रिंग के छल्लों का रंग जो है नीला, ठीक है, काला, लाल, पीला, हरा सभी महाद्वीपों की एकता को दर्शाता है, ना कि व्यक्तिगत किसी एक महाद्वीप के लिए कोई विशेष रंग। ठीक है, तो सभी की एकता को दिखाता है। और यहाँ पे देखिए 5 ही क्यों ले रखे हैं, 5 ही महाद्वीप, जबकि हमारे तो टोटल 7 है। 7 है हमारे महाद्वीप, ठीक है, लेकिन 5 पे जो है इंसान रहते हैं और 2 पे नहीं रहते, जिसमें आपका एक दक्षिण आप जो है दक्षिण सॉरी, यहाँ पे एक अंटार्कटिक होता है, एक आर्कटिक। इन पे जो है इंसान नहीं रहते, बाकी आपके 5 पे रहते, तो इसलिए 5 का यूज किया गया है। और इंग्लिश मीडियम में आपका जो है यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आगे आते हैं हम 21वें क्वेश्चन पे। कपालभाति प्राणायाम या यौगिक क्रिया जो है इसके बारे में आपको टिप्पणी करने के लिए बोला गया है। तो कपालभाति यौगिक क्रिया है जो मस्तिष्क के अग्रभाग के शुद्धिकरण के लिए श्वास तकनीक के माध्यम से कार्य करता है, और कुछ लोगों का मानना है कि योग जो है सामान्य देखकर भी जो है सीखा जा सकता है। तो कपालभाति प्राणायाम या यौगिक क्रिया, इनमें से मतलब इसी को कहते हैं यौगिक क्रिया क्या है, आपसे पूछ सकता है तो आप ये बता सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आपके सामने है। और आते हैं 22वें क्वेश्चन पे। 22वां जो क्वेश्चन है आपका, पद्मासन करने से पहले कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो घुटनों में अगर दर्द हो रहा हो तो नहीं करना चाहिए, टखने में दर्द में ना करें, और जो है साइटिका कमर में दर्द में ना करें। अगर कमर में दर्द हो तो नहीं करना है, घुटने में दर्द हो तो नहीं करना है। ठीक है, ये आपको जो है 2-2 नंबर वाले, इसीलिए ये बहुत छोटे हैं। इंग्लिश मीडियम में भी आपके सामने ये है, आप पढ़ सकते हैं इसे। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यूथ ओलंपिक क्या है, इसका वर्णन करने के लिए बोला गया है। तो ये ओलंपिक भी OIC, ठीक है, द्वारा आयोजित होते हैं। 2010 में सिंगापुर में शुरू हुए थे। 2010 में जो है ये सिंगापुर में शुरू हुए थे। ये ओलंपिक्स हर 4 वर्ष के अंतराल में होते। इन खेलों में उम्र सीमा जो है 14 से 18 वर्ष होती है। ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन दोनों में यूथ ओलंपिक्स आयोजित होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। जो इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आपके सामने देख सकते हैं। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24वें पे। क्वेश्चन नंबर जो 24वां है, योग निद्रा का क्या अर्थ है, आपसे पूछा गया है। तो योग निद्रा का अर्थ है आध्यात्मिक नींद, यानी वह नींद जिसमें जागते हुए सोना है। जागते हुए सोना कैसे? तो सोने व जागने के बीच की स्थिति को क्या कहते हैं? योग निद्रा। इसे स्वप्न और जागरण के जो है बीच की स्थिति हो सकते हैं। यह झपकी जैसा है या कहे कि अर्धचेतन जैसा है। जैसे आपने देखा होगा, मतलब कोई व्यक्ति सोता है, एक तो एक तो नींद और जो है सोने और जागने की जो बीच की स्थिति रहती है, जिसमें आप हल्की सी जो है
झपकी लेते हैं, उसे क्या कहा गया? योग निद्रा। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह आपके सामने। और ये आपका जो है पूरा सेक्शन जो बी है 24वें तक ये पूरा हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे और ये आपका जो है वीडियो का ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम अगली वीडियो में करेंगे और ये आपका पार्ट 1 खत्म हो गया। काफ़ी बच्चे कहेंगे पार्ट 2 भी करवा मतलब इसी में क्यों नहीं करवा देते? देखिए वीडियो लंबी हो जाती है और मैं देखता हूँ 1-1 मिनट के जो बच्चे हैं वो देख के जाते हैं, तो कोई फ़ायदा भी नहीं होता है मेरे को इतनी लंबी वीडियो बनाने का। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा टाइम लेके बनाऊँ, आप देखें भी और मेरा भी टाइम जो है बचे और मैं आपको अच्छे से भी समझा सकूँ। 2 पार्ट में समझाने से जो है अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ, वरना जो एक पार्ट में बनाता हूँ तो उसमें क्या होता है लास्ट में जो है बहुत तेज़ी के साथ बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत वीडियो लंबी बन जाती है। तो इसीलिए ये आपका पार्ट 1 था और पार्ट 2 का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। कुछ जैसे जब बन जाएगा तो इसका पार्ट 2 का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पार्ट 2 देख पाएँगे। तो ये था आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है और पैटर्न भी आपने समझ गए होंगे कि आपको पैटर्न किस तरह से आएँगे, आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, ये सभी जो है हमने डिस्कस किया है। पेपर बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहां पे सब्सक्राइब लिखा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है और बेल के आइकन पे ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी, जिससे आप हमारी वीडियोस देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।